ठंड में एक साथ मिलकर रसोई संभालने वाला ससुराल। इस कड़ाके की ठंड में इतनी मोटी मोटी रजाई कंबल धोते धोते तो मेरे हाथ ही सुन पड़ गए हैं। हे भगवान, आखिर कब तक तुम हम माँ बेटियों पर इस तरह का जुल्म ढाएगा? कुछ तो दया दिखा। इन जालिमों के कहर से मेरी माँ की तबीयत तक खराब हो गई है। गीता ठंड में कांपती हुई कपड़े धो रही होती है। तभी उसकी चचेरी बहन प्रिया ढेर सारे कपड़े लेकर आती है और गीता के सिर पर फेंक देती है। ओह, तो महारानी की अब तो जुबान घोड़े की तरह तेज चलने लगी है। यहाँ बैठे बैठे मेरे परिवार की बुराई की जा रही है। रुक, तेरी क्लास तो मैं अभी लगवाती हूँ। पहले तो तू इन सभी कपड़ों को धो ले, उसके बाद तेरी शिकायत माँ से करती हूँ। नहीं नहीं प्रिया, प्लीज ऐसा मत करना। बड़ी चाची है, छोटी चाची को कुछ मत कहना, मैं हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी, पर इसके बदले तुझे मेरे काम करने पड़ेंगे। बस तुम चाची से मेरी शिकायत मत करना। तो ये सारे कपड़े धोने के बाद मेरे और रीना के कमरे में अलमारी जो रखी है उसे साफ कर देना, और फिर मुझे फुल बॉडी मसाज चाहिए। रीना को हेड मसाज चाहिए। मुझे मंजूर है प्रिया, बस चाची को मत कहना। तो भाई ठीक है, सारे काम करके मेरे कमरे में आ जाना। इतना कहकर प्रिया अपने कमरे में कंबल ओढ़कर बैठ जाती है। वहीं गीता ठंड में कांपते हुए सारे कपड़े धोती है। फिर पानी में भीगे हुए मोटे कपड़े और भारी हो जाते हैं, जिन्हें प्रिया छत पर सूखने को डालती है, जिससे उसके हाथ लाल और पूरे सुन्न पड़ जाते हैं। मेरा ठंड में कपड़े धोकर ये हाल है, तो मम्मी तो पूरे घर में पोछा मार रही है, उनका क्या हाल हुआ होगा? और करीना तो बड़ी चाची के कहने पर पूरी रसोई की साफ सफाई कर रही थी, उसकी हालत तो और ज्यादा खराब हो गई होगी। गीता छत पर खड़ी खुद से बातें ही कर रही होती है कि तभी गीता की छोटी चाची राधिका आती है। कल मुही, तो छत पर खड़ी क्या कर रही है? ऐसे तो मैं किसी काम से छत पर भेजूं तो तेरी माँ के कलेजे में दर्द होने लगता है। या किसके साथ मुंह काला कर रही है? चाची, मैं तो बस यहाँ धुले हुए कपड़े सुखाने के लिए आई थी। आज मैंने सबकी रजाई कंबल धो दी है। तो तू एहसान जता रही है कपड़े धोकर? तेरे बाप के मरने के बाद तुझे 18 साल से पाल रहे हैं, हमने तो कभी एहसान नहीं जता है। नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। वो क्या वो अब तो मुझसे जुबान लड़ाएगी? इतना कहकर राधिका गीता को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। और मंदबुद्धि, तू सभी को बीमार करना चाहती है। तुझे किसने कहा था घर के सारे रजाई कंबल धो देने के लिए? अब हम रात को क्या ओढ़ेंगे? चाची, आपने तो कहा था कि घर के सारे मोटे रजाई कंबल को धो देना, वरना मुझे मेरी माँ और मेरी छोटी बहन को खाना नहीं दोगी। राधिका दोबारा गीता को थप्पड़ मारते हुए कहती है, खाना तो मैं तुझे अभी भी नहीं दूंगी। रुक, बड़ी आई दीदी से बात करती हूँ। इतना कहकर राधिका सुमन के पास आती है। आओ राधिका, बोलो क्या बात है? ठंड लग रही है, आज तो ठंड कल से बहुत ज्यादा है। अरे दीदी, अभी तो ठंड और लगेगी। ऐसा क्यों कह रही हो, क्या हुआ? सुमन दीदी, देखो ना, हमारी छोटी देवरानी की बेटी ने क्या किया, घर के सारे रजाई कंबल गीले कर दिए, और अब बहाना करती है कि मैंने तो रजाई कंबल धोए हैं। भला वो कामचोर अकेले कभी रजाई कंबल धोने वाली है? मैं तो कहती हूँ उसे सबक सिखाने के लिए आज का खाना मत दीजिएगा, और उसकी माँ और छोटी बहन को भी मत दीजिएगा। वैसे तो तुम दोनों मेरी देवरानी हो, पर तू तो मेरी अपनी सखी बहन है। देवरानी तो वो कौशल्या है। अब तूने कह दिया तो उसे अन्न का एक भी दाना नहीं दूंगी। चल देख कर आते हैं दोनों बेटी और माँ क्या कर रही हैं। सुमन और राधिका कौशल्या, गीता और करीना को ढूंढते हुए रसोई में आती हैं, जहां कौशल्या थककर जमीन पर बैठी हुई थी और करीना खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। वाह देवरानी जी, आपके ही मजे हैं, आराम से बैठकर आराम किया जा रहा है। अब घर में कौन काम बचा है? सारे काम तो मैं और मेरी बेटियों ने मिलकर सुबह ही खत्म कर दिए हैं। अच्छा, घर के सारे काम खत्म हो गए हैं? राधिका, क्या घर के सारे काम खत्म हो गए हैं? और कौशल्या, तेरी बड़ी बेटी कहाँ है? मैं भी देखती हूँ कैसे बताती है। उससे तो जूते साफ करने बचे हैं दीदी, जूते साफ करने। घर के सारे जूते गंदे हो गए हैं। कौशल्या, मुझे घर में जूते गंदे बिल्कुल पसंद नहीं है। आधे घंटे के अंदर घर के सारे जूते, चप्पल और जुराबे मुझे साफ चाहिए। आधे घंटे बाद जूते लेकर गार्डन में आना। जूते में तेरी शक्ल साफ दिखनी चाहिए, वरना वही जूता तेरी बेटियों को फेंक कर मारूंगी। इतना कहकर सुमन गार्डन में वॉक करने चली जाती है। वहीं राधिका कौशल्या से कहती है, ओए जेठ जी और मेरे पति 1 घंटे में दोपहर का खाना खाने आ जाएंगे। 40 मिनट के अंदर मुझे खाना तैयार चाहिए। रोटी, दाल, चावल, पूरी, राजमा, छोले भटूरे, पुलाव, आलू दम, मिक्स वेज, और मीठे में गाजर का हलवा और सूजी का हलवा। इतना कहकर राधिका हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं गीता भी अपनी चचेरी बहनों का सारा काम करके किचन में आ जाती है, जहां कौशल्या रो रही होती है।
हाय रे मेरी फूटी किस्मत, खुद तो नौकरानी बनी, अपनी दोनों जवान बेटियों को भी नौकरानी बना दिया। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हाँ मम्मी, तुम रो मत, हम दोनों बहनें तुम्हारे साथ हैं। रो नहीं तो क्या करूं? जब करीना मेरे कोख में थी तो तू सिर्फ 5 साल की थी। तो तेरे पापा की ज्यादा टेंशन लेने की वजह से तबीयत खराब होकर उनकी मौत हो गई। तेरे पापा का सारा कारोबार तेरे दोनों लालची चाचा ने हड़प लिया और तेरी बड़ी चाची घर की मालकिन बन बैठी और छोटी चाची वो चाबुक जो हर पल हमारे पीठ पर पड़ते रहते हैं। माँ, इसमें रोने की क्या बात है? जब तक हम तीनों साथ हैं, इनकी कोई भी अत्याचार हम पर भारी नहीं पड़ सकते। और हाँ, तुमने 18 साल से हिम्मत बनाए रखी, तो अब हिम्मत क्यों हार रही हो? गीता और करीना की बातों से कौशल्या में थोड़ी हिम्मत आती है और कौशल्या अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी होती है। तुम लोग सच कह रही हो बेटी, हम लोग किसी के अत्याचारों के सामने घुटने नहीं टेक सकते। चलो अपने अपने काम में लग जाते हैं। कौशल्या कांपती हुई घर के सभी गंदे जूते चप्पल पॉलिश करने लगती है। वहीं करीना और गीता मिलकर सारा खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में दोनों काम पूरे हो जाते हैं और दोपहर का खाना खाने निखिल और मुकेश भी घर आ जाते हैं। गीता बेटी, जरा खाना परोसना, बहुत भूख लगी। चाचा, आप लोग मुंह हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। एक काम करती हूँ, इन दोनों से खाना सबके कमरे में ही भिजवा देती हूँ, मजा आएगा। अरे गीता, क्यों डाइनिंग टेबल पर सबको परेशान कर रही है? सबकी प्लेट कमरे में ही दे और आप दोनों भी आराम करते हुए खाना खा लीजिए। वैसे भी पूरा दिन तो ऑफिस में काम करना ही है। हाँ गीता, मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा दो। तब तो मेरा खाना भी मेरे कमरे में ही पहुंचा दो। मेरा और प्रिया का खाना भी मेरे कमरे में पहुंचा दो। सभी अपने अपने कमरे में हीटर चलाकर बैठ जाते हैं। वहीं गीता और करीना अपने बड़े चाचा चाची के कमरे में खाना पहुंचाती है और फिर छोटे चाचा चाची के कमरे में खाना पहुंचाती है और फिर रीना को उसके कमरे में खाना देती है। मम्मी ठीक करती है जब तुझे गर्म प्लेट से मारती है। खाना इतना ठंडा क्यों है? इतनी ठंड में हम दोनों ठंडा खाना खाएंगे क्या? जा इसे गर्म करके ला। गीता और करीना वापस रसोई में जाकर खाना गर्म करती हैं और फिर रीना और प्रिया की प्लेट लगाकर उनके कमरे में लेकर जाती हैं। इतनी देर लगती है खाना गर्म करने में? हमें कब से भूख लगी है। रीना, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल मेरे साथ। प्रिया और रीना राधिका के कमरे में जाती हैं और मोबाइल में एक वीडियो दिखाते हुए कहती हैं, देखो ना चाची, ये गीता आप लोगों के बारे में कितनी उल्टी उल्टी बातें करती है। राधिका वीडियो देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है और गीता को बालों से पकड़कर मारने लगती है। क्या रे कलमुही, मैं तुझे और तेरी माँ बहन को जीने नहीं देती हूँ, मैं तुझे मारती हूँ। रुक, आज मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। रीना, फिर से सारी बर्फ एक बाल्टी में निकाल कर छत पर लेकर आ। इतना कहकर राधिका गीता और करीना को बालों से पकड़कर छत पर लेकर आती है और रीना के हाथ से बर्फ से भरी बाल्टी पानी लेकर गीता और करीना के ऊपर डाल देती है, जिससे गीता और करीना सिर से लेकर पांव तक कांपने लगती हैं। चाची, मुझे माफ कर दीजिए चाची। चाची, ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए चाची। चुप, दोनों यहीं खड़ी रहोगी। इतना कहकर राधिका, रीना और प्रिया चली जाती हैं। वहीं गीता और करीना को छत पर कांपते हुए पड़ोस के लोग देख रहे होते हैं। राधिका बहन, एक बाल्टी बर्फ का पानी अपनी बच्चियों पर भी तो फेंको। दूसरों की बच्चियों पर इतना अत्याचार और अपनी बच्चियों को फूल जैसा संवार कर रखती हो तुम, क्यों? अगर इतना ही कलेजा जल रहा है तो क्यों नहीं अपने घर में रख लेती? अरे राधिका बहन, कौशल्या भी तुम्हारी देवरानी है, पर तुम दोनों बहनों ने उस बेचारी